हरि ओम। हमने पिछले सत्र में देखा कि विभीषण ने भगवान राम से विनती की कि आप हमारे महल में चलिए, स्नान करिए इत्यादि। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, भरत मेरे मेरी प्रतीक्षा में है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी रुकने का समय नहीं है। अगर मैं समय से नहीं पहुंचा तो फिर भारत को मैं जीता ना पाऊंगा। तो उनकी बात सुनकर विभीषण समझ गया कि प्रभु को जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम किया। क्या करते हैं? चढ़ विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाए बरसौ पट भूषण। नभ पर जाए विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। तो अब हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर भगवान राम ने कहा कि जो वो कहने और आभूषण इत्यादि लाए थे भगवान को अर्पण करने के लिए, उन्होंने कहा ये सब भालुओं में और कपियों में बांट दो। आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जो जो मन भावहि सो लेहि, मन मुख मेलि डारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो वैसे उसी मणि वही ले लेता है। सब कुछ सुलभ है। मणियों को मुंह में लेकर वानरों फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे, क्योंकि वानर हैं, उनको मणियों से क्या काम है। और मुनि जे ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सो कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनके बारे में जिनका ध्यान मुनियों के लिए कठिन होता है, उनके साथ कृपा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी, वही कृपा सिंधु भगवान श्री राम जी वानरों के साथ, कपियों के साथ, भालुओं के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तब, नाना मख प्रवृत नेम। राम कृपा नहीं करें तसी, जस निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, तप, दान, तप, यज्ञ इत्यादि व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। और इन भालुओं कपुओं को तो वही अनन्य प्रेम है। भालु कपिन पट पूषण पाए, पहर पहर रघुपति पही आए। नाना जिनस देख सब की सा, पुनि पुनि हसत के कौशलाधीसा। वालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेक जातियों के वानरों को देखकर कौशल प्रति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबन पर की नींद आया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम रे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कहें पुंसार्यो। बार बार भालू और कपि आकर भगवान को वंदना करते हैं, तो भगवान ने सबके ऊपर कृपा दृष्टि की और सब पर दया की। फिर कहने लगे, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज्य तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाओ, सुमिर हो मोहि डर पहुँ जन काहू। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। कहने लगे, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सारे के सारे वानर प्रेम में विह्वल हो गए। हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जो कहो तुम्हें सब सोहा, हमरे हो तो बचन सुनि मोहा। दीन जान कपि किए सनाता, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कहें वो आपके ऊपर लगता है, हम क्या कहें, पर आपके वचन सुनकर तो हमको मोह हो जाता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं और हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनात कृतार्थ कार्य किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरहि, मसक कहूँ खगपति हित करहि। देख राम रूख बानरी रीछा, प्रेम कर नहीं ग्रह कै इच्छा। प्रभु के वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कहीं मच्छर भी करुण का हित कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए, उनके घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि बालु सब, राम रूप और राख। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधिवाख। प्रभु की प्रेरणा से सब वानर भालू श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेक प्रकारों से विनती करते हुए हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान। कहत विभीषण अपर जे, जूथ अप कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव, नील, रिक्शा, जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण से जो बलवान वानर सेनापति हैं,
कही न सके कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चित वही राम तन, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए हुए रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। तो स्वाभाविक है सभी की स्थिति प्रेम में सभी के सब विह्वल हो रहे हैं। चलिए अभी सत्र को ही रोकते हैं, अगले सत्र में हम आगे की कथा देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।